चलो गाइस, आ चुके हैं फिर से अपनी बाइक पर। निकलते हैं अब यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है नीति गांव को और बम्पा गांव को। ट्रैक पर भी गए, हालांकि हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए, बट कोई बात नहीं, फिर कभी कुछ चीज़ें आगे के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। तो अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं जहाँ तक बाइक चलेगी, जहाँ तक हमारे पास जान है, जहाँ तक बॉडी में एनर्जी है, वहाँ तक खींचेंगे और फिर स्टे ले लेंगे। आ चुके हैं गाइस अपनी बाइक पर, फिर से निकलने के लिए तैयार। और गाइस देखो, अभी हम बम्पा गांव में थे, बम्पा गांव से निकल चुके हैं यहाँ से। और थोड़ा उसके अगर पीछे जाओगे ना, 5-6 किलोमीटर ही आपको पड़ेगा नीति गांव, तो जो कि लास्ट विलेज है इंडिया का। उसके आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे जाना, उसके लिए सिर्फ स्पेशल परमिशन की ही रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप जा सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ से जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप नज़ारे इंजॉय करो गाइस हमारे साथ। देख रहे हो सामने पहाड़ कितने बढ़िया। अरे वो देखो गाइस, ह्यूमन फेस आपको दिख रहा होगा यहाँ से। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छे से नज़र आ रहा है कि नहीं, बट सामने जो है पहाड़ वी शेप में है, वहाँ पर ह्यूमन फेस है। पीछे जो बादलों से ढके है ना, कहा जाता है कि वो इनके हॉर्सेस है इन पहाड़ों पर। बाकी गाइस बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप विज़िट करना चाहते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर ज़रूर आओ। बहुत बढ़िया जगह है गाइस ये। एंड अभी मैराथन चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, आपको होटल्स फुल देखने को मिलेंगे। बट ये भी आई थिंक 2-3 दिन का है मैराथन। आज 75 किलोमीटर की और 40 किलोमीटर की रन थी यहाँ से, और कल होगी 20 किलोमीटर, 14 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रन यहाँ से। तो 2 या 3 दिन का ही है मैराथन, उसके बाद ख़त्म है। फिर अपना यहाँ पे नॉर्मल चालू हो जाएगा रूटीन, फिर आप आराम से आ सकते हो, कोई इतनी आपको भीड़ नहीं मिलेगी यहाँ पर। बाकी यार बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ देखो आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, बट फिर भी यार बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह। वर्थ इट था गाइस, यहाँ पर आना जो था ना, वर्थ इट था। मन तो कर रहा था कि और रुक जाए, बट अब क्या कर सकते हैं गाइस, अपने पास तो ड्यूटी भी है, टाइम पे ऑफिस भी पहुँचना है अपने को। तो निकल चुके हैं अभी यहाँ से, देखते हैं कितना खींच सकते हैं। खींचेंगे आज और फिर रुक जाएंगे कहीं। ये लो गाइस, पहली रिवर क्रॉसिंग, पहली छोटी सी क्रॉसिंग आ चुकी है यहाँ पर। इसको पार करना पड़ेगा, धीरे धीरे पार करते हैं। आ जाओ। ओह हो, चलो 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 भाई, चलो खींचो दोस्तों। ओह माय गॉड, ठीक है। ये लो भाई, उससे भी बड़ी वाली आ गई। अब तो साइड से निकालते हैं, निकल जाएगी। मैं क्या, निकल गई भाई, निकल गई। हाँ, मज़ा आ गया। ऐसे आपको कम से कम 4 से 5 तो रिवर क्रॉसिंग मिलेगी यहाँ पर। बट बाकी अगर इनको इग्नोर कर दो ना, तो रास्ते तो गाइस देखो कितने ब्यूटीफुल रास्ते हैं ना यहाँ के। मज़ा आ गया। ठंड है पर, और हमने तो अंदर से स्वेटर पहन लिया और उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहने, तो अभी अंदर से तो गर्म लग रहा है। कोई दिक्कत की बात है नहीं इतनी। चल रहे हैं अभी, आराम से चलेंगे। आराम से तो क्या ही, अपने को तो स्पीड में खींचना है, बट वही सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा, बिकॉज़ माउंटेन्स के रास्ते है गाइस। तो बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे चलाओ गाड़ी, अगर आप आते हो तो। देख रहे हो कैसे कर्व है प्रॉपर, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले सेफ्टी ज़रूरी है। हमने तो पूरे रास्ते बस 30, 40, 50, इससे ज़्यादा तो स्पीड में गाड़ी खींची ही नहीं है यहाँ पे। ये रास्ते थोड़े बढ़िया है, तो यहाँ पे आप 60-70 तक खींच सकते हो। बट बाकी पीछे जो रास्ते हैं ना गाइस, वहाँ पे तो 30, 40, 50 से ऊपर गाड़ी जाती ही नहीं है। नीति के लिए एंटर अगर आप करते हो ना, तो आपको 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता इतना प्यारा मिलेगा ना, जैसे कि आप देख ही रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट आओ यहाँ पर, विज़िट करो, मज़ा आएगा आपको। बाकी हमारा तो हो गया है घूमना गाइस, बहुत मज़े करें यहाँ पर, फुल ऑन एक्सप्लोर कर लिया। अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। मलारी दिखा रहा है यहाँ से 11 किलोमीटर का रास्ता।
तो गाइस अब वक्त है नीति वैले को बाय बाय कहने का और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने का। सच कहूँ यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पिछले कुछ दिन में ये जगह एक डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि फीलिंग बन गई है। लेकिन क्या करे गाइस, अगर आज यहाँ से जाएंगे नहीं तो कल आपके लिए नया एडवेंचर, नए रोड्स और नए एक्सपीरियंस कैसे लेकर आएंगे। घर पहुँचना भी ज़रूरी है और ऑफिस भी ज़रूरी है। फ़िलहाल इसी जॉब की वजह से मैं आपके लिए इतनी अमेजिंग जगहों का कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और बिलीव मी गाइस, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे आपके लिए ज़बरदस्त राइड्स, हिडन प्लेसेस, अनफॉरगेटेबल जर्नीज़ देखने को मिलेगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके उतना अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और देखो गाइस, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े बारिश भी शुरू हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी नहीं चाहता कि हम नीति वैले को छोड़कर यहाँ से जाए। वैसे भी नीति वैले कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिसे आप देखकर भूल जाओ। ये वो जगह है जो आपके दिल में घर बना लेती है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी और यहाँ के लोग, सब कुछ अपनी एक अलग कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते, वो बस यादों में कंटिन्यू रहते हैं। और नीति वैले मेरे लिए उन सफ़र में से ही एक है। लगता है जैसे अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा यहीं पहाड़ों के बीच छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है गाइस, मैं नीति वैले को अलविदा नहीं कह रहा, सिर्फ सी यू अगेन कह रहा हूँ। क्योंकि कुछ जगह ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देखने के लिए नहीं होती, बल्कि बार बार लौट कर आने के लिए होती है। भाई पीछे ना कुछ भाई लोग मिल गए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और वो लोग भी दिल्ली से ही थे वैसे। एंड पता चला कि उनके पास पासेस भी अवेलेबल थे। वो लोग नीति से 50 किलोमीटर्स आगे जाकर घूम कर आए हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पे तो भाई पूरा लद्दाख का व्यूज़ है गाइस। यहाँ पर भी आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलते हैं। चलो अपन तो अभी खींच रहे हैं घर के लिए यार, हो गया अपना घूमना, टाइम अपने पास ज़्यादा था नहीं, इसलिए अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस। जगह तो नो डाउट बहुत अच्छी है गाइस, ये मज़ा आ गया यहाँ पर घूम कर। भाई हो चुका है ऐसे लंच अपना यहाँ पर, हाँ, और बिल आया ओनली 190 रुपीज़। सो बेस्ट रेस्टोरेंट है भाई, और जो आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो तो अलग ही है यहाँ से। तो अभी निकलते हैं, सीधा जोशीमठ खींचेंगे। भाई हो गया है बढ़िया से खाना पीना और निकल चुका है यहाँ से। अब सीधा जोशीमठ रुकेंगे, पहले पेट्रोल फिलअप कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे हम। जोशीमठ 31 दिखा रहे हैं, हाँ 31 किलोमीटर है गाइज यहाँ से। जोशीमठ खींचते हैं अभी फटाफट से और पहुँचते हैं जोशीमठ के लिए। कल का मौसम इतना अच्छा था ना गाइज कि हमें हिमालयाज़ जो है दूर दूर से वो दिखाई दे रहे थे, बट आज तो यार पूरा बादलों से घिरा हुआ है ना, तो हिमालयाज़ के पहाड़ तो बिल्कुल दिखना बंद ही हो रखे हैं गाइस। बस जो पास पास के पहाड़ है वही दिख रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अभी धीरे धीरे। जोशीमठ बस 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से। प्लान तो है कि श्रीनगर तक तो पहुँच ही जाए और आज का स्टे श्रीनगर में करें, बट यार कुछ कंफर्म नहीं है। अभी आगे देखते हैं, बताते हैं आपको कहाँ पहुँचते हैं हम और अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे। भाई असली व्यूज़ आपको जो देखने को मिलेंगे ना, वो जोशीमठ के बाद, तपोवन जब स्टार्ट हो जाता है ना, जोशीमठ के बाद ही पकड़ लो आप। जोशीमठ के बाद जो आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे ना, वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। हम तो रात में जोशीमठ पहुँचे थे तो अभी इतना कुछ आइडिया नहीं है, और ऊपर से आज तो बादल है। तो अभी जोशीमठ से जब आगे निकलेंगे, कैसे रास्ते आते हैं, कैसे व्यूज़ है, वो तो दिखाऊंगा ही मैं आपको। बट रियलिटी ये है कि मुझे तो अभी तक जहाँ तक पता चला है, जोशीमठ के बाद से ही बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलेंगे आपको इन माउंटेन्स के, और इन माउंटेन्स के पीछे जो हिमालयाज़ के पीक है, सब व्यूज़ जोशीमठ के बाद दिखते हैं गाइस। ये जब हम आए थे शायद ये रोड टूटी हुई थी, अब इन्होंने बना दी है, देखो नई रोड बनी हुई है यहाँ पे। तो रोड का काम तो बहुत स्पीड से चल रहा है यहाँ। तो यहाँ पे भी मिट्टी डाल दी, यहाँ पूरा ऑफ रोड वाला था सीन, यहाँ भी अच्छा कर दिया। देखो भाई रोड्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं यार ये लोग। यहाँ आते हो ना गाइस तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया रोड्स बना रखी है इन्होंने। देखो यहाँ पे भी आए थे तब यहाँ पे भी पूरा स्लश हो रखा था, बट अभी एकदम क्लीन। इसका क्रेडिट जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को। इतनी ऊंचाई पर इतने टफ वेदर और डिफ़िकल्ट टेरेन में रोड बनाना और उन्हें मेंटेन रखना कोई आसान काम नहीं है।
सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी पड़ती है, लैंडस्लाइड भी होती है, फिर भी ये लोग लगातार काम करते रहते हैं। यही वजह है कि आज हम जैसे राइडर्स और ट्रैवलर्स इतनी रिमोट जगहों पर कंफर्टेबली पहुंच पा रहे हैं। नीति वैली जैसे बॉर्डर एरियाज को देश के बाकी हिस्सों से जोड़कर रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और BRO इस काम को बहुत अच्छे से निभा रहा है। सच कहूँ गाइस, इन पहाड़ों की खूबसूरती जितनी इम्प्रेसिव है, उतनी ही इम्प्रेसिव उन लोगों की मेहनत भी है जो इन रोड्स को जिंदा रखते हैं। हैट्स ऑफ टू एंटायर BRO टीम। ये लो गाइस, तपोवन में आपका स्वागत है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं तपोवन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं से थोड़ा सा आगे जाओगे ना आप, अराउंड 5 to 6 किलोमीटर, तो आपको देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग वाटर, जो कि बहुत छोटी सी जगह में बना हुआ है और बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे ही आपको दिखेगा। तो वो भी बहुत बढ़िया जगह है, आप विज़िट करके देख सकते हो। वहाँ का पानी आपको हमेशा गर्म देखने को मिलेगा, पता नहीं कैसे, बट बहुत गर्म पानी है वहाँ का। बाकी हम अभी क्रॉस कर रहे हैं तपोवन को और पहुँचने ही वाले हैं। जोशीमठ भी ज़्यादा दूर नहीं बचा है यहाँ से, जो कि हमारी लास्ट स्टेइंग लोकेशन थी। यहाँ से जाते टाइम हम जो जोशीमठ में रुके थे, भाई होटल सीरियसली यार जोशीमठ में काफ़ी महंगे होटल मिल रहे थे। मतलब अच्छे, हमने तो बिल्कुल ही डिसेंट रूम देखा था जो कि हमें 1000 रुपये का पड़ा। बट अगर उससे ज़्यादा बेटर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो फिर आपको अराउंड 2000-3000 रुपये भी खर्च करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऋषिकेश में हमने जो होटल देखा था वो कितना ही ब्यूटीफुल था यार, बहुत अच्छा होटल था। बट और प्राइस भी भैया ने इतना रीज़नेबल करके दिया ना, मतलब 1000 रुपये में हमने बुक करा था। सेम वैसा ही अगर होटल आप यहाँ पे देख रहे हो ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता आपको 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1000-1500 में तो भाई बिल्कुल डिसेंट से ही रूम मिलेंगे आपको। हमारा तो बजट इतना ही था कि 1000-1500 रुपये में ही रूम देखना है, बट अभी तक जो है हम 1000 रुपये में ही कर रहे हैं जुगाड़ हर जगह। मतलब जहाँ भी रुक रहे हैं ना गाइस, वो चेक कर रहे हैं कि आपको हमें जो है 1000 रुपये तक रूम मिल जाए, और वो हो रहा है अभी तक। बाकी आज की जो स्टे होने वाली है वो लास्ट स्टे होगी। देखते हैं आज कितने का मिलेगा अपने को होटल। कोशिश तो यही है कि 1000 रुपये में ही मिल जाए। बारिश स्टार्ट हो चुकी है फिर से भाई, हल्की हल्की बारिश तो पूरे रोड में मिल ही रही है गाइस। यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई फिर से। देखो यहीं आसपास कहीं हम रुके थे गाइस फ़ोटो शूट के लिए। भाई बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन थी, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आई है ना गाइस। आप इंस्टाग्राम पे चेक करना एक बार, मैं फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा सारी अभी घर जाके, तब आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना यार। इतनी ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आई है ना यहाँ से। मैं वही देख रहा हूँ कि वो लोकेशन कहाँ पर है, ताकि आपको भी सजेस्ट कर सकूँ इनकेस अगर आप कभी जोशीमठ या फिर तपोवन विज़िट करने का प्लान कर रहे हो। देख रहे हैं गाइस, अगर मिलती है तो मैं बताता हूँ कौन सी लोकेशन थी वो। यार क्या फ़ोटोज़ आई थी यार, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक यहीं कहीं थी वो, एक रेलिंग से लगी हुई थी और वो रेलिंग के पास से ही हमने फ़ोटो खींची थी। बट मुझे अभी तक कोई रेलिंग देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। ये लो एक और यू टर्न आ चुका है पूरा। भाई ये यू टर्न बहुत स्टिफ होते हैं यार, यहाँ के बहुत स्टिफ यू टर्न है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है गाइस। देखो लोकेशन तो यही थी वो जहाँ से मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, बट अभी वो रेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। बट यहाँ से भी व्यू देखो आप कितना प्यारा आ रहा है। अरे भाई साहब एक और CB 200 जा रही है गाइस, क्या बात है। उन्होंने फ्रंट वाइज़र भी एक्सटेंड करा रखा है, BMW का लगा रखा है, तो ब्यूटीफुल लग रही थी देखने में। तो ये देखो गाइस, ये है वो लोकेशन। अगर इनकेस आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी हो भाई, यहाँ रुको और यहाँ से खींचो, बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ आएगी आपकी। भाई जिसके लिए रुके थे ना, वो एक हिडन आप दिखाता हूँ जो कि बहुत सीक्रेट है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो गैस करके बताओ। ये लोकेशन है और वो देखो सामने यार, आपको हनुमान जी का फेस देखने को मिल रहा होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज हनुमान शिला। जोशीमठ के पास छुपा ये एक हिडन प्लेस जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ कोई बड़ी भीड़ नहीं मिलती और ना ही ये किसी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की तरफ फेमस है। इस जगह की सबसे ख़ास बात ये है कि सामने दिखने वाली चट्टान का शेप हनुमान जी के फेस की तरह नज़र आता है। हिमालयाज़ के बीच बना ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन देखकर सच में बहुत हैरानी होती है। तो अगर आप जोशीमठ से इस साइड आ रहे हो तो ये व्यू चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही सीक्रेट लोकेशन है और बहुत
बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप जोशीमठ के साइड से आ रहे हो बहुत ही कम चांस है कि ये लोकेशन देखने को मिलेगी। बट अगर आप तपोवन की साइड से आ रहे हो तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो हमने भी मिस कर दिया था जब हम यहाँ से दूसरी साइड गए थे तपोवन की तरफ, तो उस टाइम पे हमें भी देखने को नहीं मिला। बट जब हमने बम्बा में होम स्टे लिया तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने हमें ये लोकेशन दिखाई। तो हमने सोचा यार इतनी बढ़िया सीक्रेट लोकेशन है, ये कैसे हम मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आकर हमने ये लोकेशन पहले मैप में सेट करी और सबसे पहले यहाँ पहुँच के देखी ये लोकेशन। बहुत बढ़िया थी गाइस, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। चलो चलते हैं अब सीधा जोशीमठ, बस 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से। फटाफट खींच रहे हैं जोशीमठ के लिए। ये देखो गाइस, हल्के हल्के पीछे आपको हिमालयाज़ की रेंज देखने को मिल रही होगी। अब थोड़ी बारिश जो है ख़त्म हो चुकी है भाई, पर बादल तो अभी भी है गाइस। देखो ऊपर बादल हैं, यहाँ से हट चुके हैं तो इसलिए नज़ारा थोड़ा बहुत दिख रहा है हिमालयाज़ का। जोशीमठ में आपका स्वागत है गाइस, पहुँचने वाले हैं बस। ये रहा, हार्दिक अभिनंदन करता है जोशीमठ आपका। और यहाँ पे आई थिंक लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होना। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसी लोकेशन पे बिल्कुल भी रुकना मत, बिकॉज बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है इस एरिया में। भाई अपनी गाड़ी ने क्या माइलेज दिया है यार, मतलब जोशीमठ से हमने फ्यूल अप कराया था, फुल करा लिया था यहाँ से। उसके बाद पूरा नीति घूम के हम वापस आ चुके हैं। अराउंड 150 किलोमीटर गाड़ी चला लिए और सिर्फ अभी तक 2 डंडी कम हुई है गाड़ी की, जैसा कि आप देख सकते हो। माइलेज के मामले में तो बहुत बढ़िया है बाइक को। 500 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बाइक में नहीं डालेंगे गाइस। गाड़ियों का पता नहीं, आई थिंक 1500 रुपये है, बट बाइक में जो है 500 रुपये से पेट्रोल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में तो जो टोटल पेट्रोल आया है वो 450 रुपये का, और मेरे साथ जो गाड़ी चल रही है भाई की उसमें 550 का, तो टोटल 1000 रुपये का पेट्रोल उन्होंने फिल कर दिया। तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद आपको दे दे, बट अभी यही सीन है कि जोशीमठ में जो है पेट्रोल 500 रुपीज़ आपको मैक्सिमम पेट्रोल दिया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से सीधा खींचना है हमें श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश। देखते हैं अब कितना दूर हम पहुँच पाते हैं। टाइम तो आई थिंक 4 बजने वाले हैं अभी, हमारे पास 3 घंटे है। 3 घंटे में आई थिंक हम श्रीनगर ही लगा पाएंगे, बट देखते हैं गाइस कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी रुक जाएंगे, स्टे ले लेंगे, फिर कल खींचेंगे बाकी का। ये लोकेशन थी गाइस जहाँ पर हमने कल होटल लिया था। यहीं से ऊपर जाके वो रास्ता जाता है हमारे होटल के लिए, और अभी हम आगे निकल चुके हैं यहाँ से। पिछली बार तो हमने ये रास्ता रात में कवर किया था, बट आज दिन में कवर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कैसे व्यूज़ आते हैं। निकल चुके हैं गाइस जोशीमठ से बाहर हम। ये वो नज़ारे थे जो शाम को हमने मिस कर दिए थे। जोशीमठ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे, अब जा रहे हैं नीचे नीचे, धीरे धीरे नीचे जाते हुए। अब कौन सा है, हेलंग गाँव। 10 किलोमीटर यहाँ से हेलंग गाँव। भाई ये कितने सारे बाइक वाले अभी भी जा रहे हैं। पंजाब से तो बहुत लोग आए हुए हैं गाइस। जोशीमठ तक है, हाँ जोशीमठ के आगे नहीं दिखे मुझे, लास्ट जो है जोशीमठ तक ही दिखे ये लोग। भाई आज तो और भी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं गाइस, बट मुझे अभी तक रीज़न नहीं पता कि इतने लोग जो है जोशीमठ क्यों विज़िट कर रहे हैं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ क्या रीज़न है इनका इतनी तादाद में जोशीमठ में विज़िट करने का, बिकॉज यहाँ से आगे तो हम लोग गए, ये लोग नहीं दिखे हमें। भाई ऋषिकेश दिखा रहा है यहाँ से 141 किलोमीटर। अब देखते हैं अपने को कितना टाइम लगता है यहाँ से ऋषिकेश पहुँचने में। यही वो नज़ारे हैं गाइस जो हमने रात को मिस कर दिए थे। देख रहे हो खाई कितनी गहरी है। जब तक हम यहाँ से निकले थे रात के टाइम पे, हम सीधे पहाड़ों के ऊपर पहुँच चुके थे, तो उस टाइम पे ये नदी जो है बिल्कुल हमारे पास, हमारे साथ साथ चल रही थी। अब तो बिल्कुल डीप में है। हेलंग पहुँच चुके हैं, हेलंग 2 किलोमीटर। तो ये गाँव है जी हेलंग जो नीचे बसा हुआ है। 4 धाम पैदल यात्रा गुजरात से। भाई लोग देख रहे हो कितने बुजुर्ग इंसान हैं और 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी ये भाई भी है। ये तो फिर भी जवान है, वो तो बिल्कुल बुजुर्ग इंसान थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे। अगर आपको एक्सप्लोर करना है पूरी दुनिया तो उस चीज़ की डेडिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे ही नहीं सब चीज़ मिल जाती है गाइस। और गाइस एक चीज़ नोटिस करिए आपने, यहाँ के माउंटेन्स को पूरी तरह से स्टील की जाली से कवर किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि अगर ऊपर से कोई भी पत्थर गिरता भी है
तो वो सीधा रोड पर ना आए और ट्रैवलर सेफ रहे। सच बोलूँ तो ये आइडिया काफ़ी कमाल का लगा मुझे। पहाड़ी एरियाज़ पर अक्सर लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और रोड्स भी काफ़ी डैमेज होते हैं, लेकिन यहाँ की सेफ्टी अरेंजमेंट देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरे हिसाब से अगर ये प्रोटेक्शन सिस्टम और भी पहाड़ी रोड्स पर लगा दिया जाए तो एक्सीडेंट काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और रोड्स की कंडीशन भी काफ़ी सही रहेगी। ये लो गाइस, फाइनली हमें एक और ऑफ रोड सेक्शन देखने को मिल चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये वही जगह है जो हमने जोशीमठ जाते वक्त रात में दिखी थी। तब पूरा अंधेरा था, इसलिए व्यूज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए और ना ही रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन अब देखो यार, डे लाइट में ये जगह कितनी ही इंसेन लग रही है। एक तरफ बड़े बड़े माउंटेन, दूसरी तरफ खुली वैले और बीच में ये एडवेंचरस रोड्स। ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं किसी मूवी के सीन में राइड कर रहा हूँ। और हॉनेस्टली अगर आप इन छोटे मोटे रफ पैचेस को इग्नोर कर दो तो ओवरऑल रोड काफ़ी अच्छी है। मैं तो कहूँगा कि 90% रोड सरप्राइजिंगली स्मूथ है, स्पेशली रिमोट एरियाज़ के हिसाब से। और यही चीज़ मुझे इस रूट की सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपको सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, हर किलोमीटर पर नए व्यूज़, नए लैंडस्केप और एक अलग ही एडवेंचर फील होता है। तो बताओ गाइस, क्या आप ऐसी रोड्स पर राइड करना पसंद करोगे या सिर्फ परफेक्ट हाईवेज ही पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अभी जस्ट हमने जो है कर्णप्रयाग को क्रॉस कर लिया है और यहाँ से 67 किलोमीटर अभी और बचा है श्रीनगर। तो मैप में टाइम दिखा रहा है कि 9:30 तक हम पहुँच जाएंगे श्रीनगर। फ़िलहाल गाइस हम अभी अकेले ही जा रहे हैं बिकॉज़ हमारा फ्रेंड जो है वो पीछे ही किसी छोटे से गांव में रुक चुका है। वो कह रहे थे कि शाम को तो ड्राइव नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे तो घर पहुंचना है किसी भी हालत में जल्दी। तो भाई जो है हमारे पीछे रुक चुके हैं और हम आगे निकल आए हैं अभी। अब हम देखते हैं। फ़िलहाल प्लान तो ये है कि हम श्रीनगर तक खींचते हैं और श्रीनगर में होटल लेकर वहीं रुक जाएंगे। फिर सुबह 4 बजे स्टार्ट करेंगे आगे की राइड। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। भाई ये नज़ारे देखो यार, शाम को पहाड़ों के ऊपर जो लाइटें जलती है ना वो अलग ही दिखती है। आई डोंट नो आपको कितना अच्छे से दिख रहा है, बट मुझे तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। हो कर्णप्रयाग से निकल चुके हैं गाइस। 60 किलोमीटर और कवर करना है अपने को, फिर जाके ब्रेक लेंगे थोड़ा और बाकी का जितना भी डिस्टेंस बचा है वो कल कवर करेंगे दोबारा से। तो भाई कर्णप्रयाग जाने के बाद अब नेक्स्ट सिटी आ चुकी है गोचर। तो यहाँ से अभी और बचा है 50 किलोमीटर का रास्ता हमें पहुँचने में श्रीनगर में। टाइम वही दिखा रहा है गाइस, अभी भी 9:30 का ही टाइम दिखा रहा है। तो हम ठीक ठाक कवर कर रहे हैं अभी। चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है रास्ता, बताते हैं आपको, अपडेट देते रहेंगे थोड़ी देर में। भाई अब घूमना फिरना हो चुका है अच्छे से, तो अब आपको रॉ मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलेगी गाइस। क्योंकि अभी यहाँ से भी अराउंड 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का रास्ता बचा है। आई थिंक 400 किलोमीटर का रास्ता बचा है यहाँ से दिल्ली का। तो 400 किलोमीटर कंप्लीट आपको मोटो व्लॉगिंग ही देखने को मिलेगी अब। और भाई पता नहीं अब ये फॉग लाइट के साथ क्या नया इशू क्रिएट हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी और अब देखो एक साइड वाइट लाइट और दूसरी साइड येलो लाइट। मुझे लगता है बीच में जो एक बड़ा सा पॉट होल आया था ना, जिसके ऊपर से मैंने बाइक बिना सोचे उड़ा दी, शायद उसी ने लाइट का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। लगता है फॉग लाइट ने भी आपस में ड्यूटी बांट ली है। एक बोल रही है मैं डे शिफ्ट करूंगी और दूसरी बोल रही है नहीं भाई मैं नाइट शिफ्ट पे हूँ। वैसे टाइमिंग तो देखो इस इशू की भी, एक तो रात का टाइम, ऊपर से सुनसान रोड, अकेले राइड कर रहे हैं और ऊपर से बाइक भी बोल रही है भाई एडवेंचर इतना ही पसंद है ना, थोड़ा और सस्पेंस झेल लो। बाकी चलो देखते हैं आगे और क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि इस ट्रिप में तो लग रहा है डेस्टिनेशन से ज़्यादा बाइक ही अपने को कंटेंट दे रही है। भाई लोग अभी भी जो है 25 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है श्रीनगर पहुंचने के लिए। और बात यह है कि होटल अभी तक हमने बुक करा नहीं है। देखते हैं अभी वहां जाके क्या सीन होता है।
कोई ठीक ठाक सा होटल मिल जाना चाहिए। booking.com पे या फिर ऑनलाइन अगर मैं चेक कर रहा हूँ ना तो दिखा तो रहा है, बट यार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना वहाँ पर विज़िट करके यार खुद ही देखते हैं होटल और फिर बुक करते हैं। टाइम अराइवल टाइम जो है अभी भी 9:30 दिखा रहा है, तो उसमें कुछ डिले नहीं है। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे आगे कितना टाइम लगता है पहुँचने में और क्या सीन रहता है होटल का। अभी तक हमने जो है डिनर भी नहीं किया है, अपने को डिनर भी करना है और उसके बाद आराम से सो जाएंगे अपना। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग श्रीनगर में और भूख लग रही थी, तो सबसे पहले हमने जो है खाना मंगा लिया है। ये देखो चिल्ली पटेटो और लस्सी। फिलहाल यार बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा यार पहले खाना खाते हैं उसके बाद होटल ढूंढेंगे। श्रीनगर के अंदर ही है हम, बस थोड़ा सा ही पहले ही रुके हुए हैं जहाँ से हमने कल जाते टाइम पे खाना खाया था ना, लंच किया था, वहीं पे हम वापस आ गए, वहीं पे ऑर्डर कराइए। अभी यहाँ से आगे जाएंगे, फिर हम होटल ढूंढ के स्टे करेंगे बढ़िया, शाम को सो जाएंगे और फिर सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। तो भाई रूम में चेक इन कर लिया है हमने, अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी हमने जल्दी जाके जो है रूम में चेक इन कर लिया है। चलो आपको रूम दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखो, थोड़ा बस बेडिंग को इग्नोर करना, बिकॉज़ मैं आते ही थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो ये कुछ बेड है, ये रूम है गाइस, एसी लगा हुआ है बढ़िया, और ये रहा वॉशरूम। ठीक है, ये कुछ रूम है गाइस जो कि अपने को पड़ा है 800 रुपीज़ था। ठीक है, तो जो रूम का चार्ज था वो 1500 रुपीज़ का था, बट मैंने भैया जी से बात करी, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा तो मुझे थोड़ा कुछ कम कर दीजिए। तो इस हिसाब से तो यार काफ़ी बढ़िया है यार। 1000 रुपये में हमने नीति गाँव के पास जो रूम किया था वो भाई कैसा था आपने खुद ही देखा होगा ब्लॉग में, और उस हिसाब से तो ये तो काफ़ी बढ़िया है। चलो ठीक है गाइस, अब टाइम भी बहुत हो चुका है, कल सुबह जल्दी उठना है। कल फिर एक नया ब्लॉग चालू करेंगे जिसमें आप मोटर ब्लॉगिंग देखोगे श्रीनगर से लेकर सीधा दिल्ली तक, जो कि होगी अराउंड 7 आवर्स की ड्राइव। तो अभी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।